रोहन बड़ा ही संस्कारी बच्चा था। वो अपनी मम्मी पापा की हर बात माना करता था। बेटा एक काम करो, ये चाय नाश्ता जरा अपने पड़ोसियों को दे आओ, वो लोग अभी नए आए हैं, अब तक तो उनका चूल्हा भी जला नहीं होगा। जी माँ, अभी दे आता हूँ। रोहन ने चाय की ट्रे ली और वो पड़ोसियों के घर गया और उसने बेल बजाई। हेलो आंटी, माँ ने आप लोगों के लिए नाश्ता भेजा है। अरे वाह, मेरा तो मन ही कर रहा था कि कहीं से चाय मिल जाए। और लो, भगवान ने हमारी सुन ली। और तभी अंदर से एक छोटी बिल्ली दौड़ते हुए रोहन के पास आई। रोहन ने वो ट्रे आंटी को दी और वो उस बिल्ली के साथ खेलने लगा। अरे वाह, कितनी क्यूट हो तुम। अरे अरे अरे, रुको पूसी। वो पूसी नहीं, पर्सी है। अच्छा, तो उसका नाम पर्सी है। बहुत अच्छा नाम है। बेटा ये मेरी बेटी है मिन्नी और वो उसकी बिल्ली पर्सी। ठीक है आंटी, तो अब मैं चलता हूँ। बेटा अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना चाय और नाश्ते के लिए। कहना चाय बहुत ही बढ़िया थी। थैंक यू। वेलकम आंटी। रोहन अपने घर लौटा। माँ, वो आंटी ने आपको थैंक यू बोला है और पता है उनके घर एक छोटी बिल्ली भी है, पर्सी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बता, कोई बच्चा नहीं है क्या वहाँ तेरे साथ खेलने के लिए? है ना, उनकी बेटी मिनी। अच्छा है, तुझे एक नई दोस्त मिल गई। अब से अक्सर रोहन मिन्नी के घर जाया करता था। पहले रोहन और पर्सी की दोस्ती हो गई और धीरे धीरे मिनी भी उसकी दोस्त बन गई। एक दिन गांव में मेला लगा था। अच्छा, तुम मेरे साथ मेला देखने आओगी क्या? अरे वाह, मेला, चलो चलते हैं पर्सी। रोहन, पर्सी और मिनी तीनों मेला घूम रहे थे। उन लोगों ने आइसक्रीम खाई, गुलाब जामुन खाए और झूले पर भी बैठे। जब वो लोग थक गए, चलो मिनी, अब घर चलते हैं, कल हम फिर वापस आएंगे। ठीक है। तभी मिनी की जेब से एक 10 रुपए का नोट जमीन पर गिर गया, लेकिन इससे पहले कि मिनी वो नोट उठाती, वहाँ पेटू आ गया और उसने वो नोट उठा लिया। पेटू ने वो नोट अपनी जेब में रख लिया। अरे वो मेरे पैसे हैं। जिसको मिले उसके पैसे, अब वो मेरी जेब में है तो मेरे हुए, समझी? अच्छा पर्सी। जैसे ही मिनी ने ऑर्डर दिया, पर्सी पेटू पर कूद पड़ी और पेटू चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। अरे सॉरी सॉरी। मिनी ने पेटू की जेब से वो पैसे निकाल लिए और फिर पर्सी भी शांत हो गई। आइंदा मेरे आसपास भी मत दिखना, वरना मेरी पर्सी तुम्हारा बुरा हाल कर देगी, समझे? तुमने अच्छा सबक सिखाया। चलो अब घर चलते हैं। मिनी, रोहन और पर्सी अपने घर के लिए निकल गए और पेटू अपनी इंसल्ट के बारे में सोच सोच कर आग बबूला हो रहा था। पेटू अपने घर गया और सोचने लगा कि वो कैसे अपनी इंसल्ट का बदला ले। तभी उसको एक पेट शॉप के बारे में याद आया। वो दौड़ते हुए पेट शॉप पे गया। अंकल, अगर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी पार्सियन कैट लाकर दूं तो आप मुझे कितने पैसे देंगे? अगर अच्छे हैं तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। सच्ची? ठीक है, कल मैं आपको एक बहुत ही अच्छी पार्सियन कैट लाकर दूंगा, आप 500 रुपए तैयार रखना। उस रात पेटू ने मिनी के घर पे नजर रखी। वो अपने बाइनोक्यूलर से देख रहा था कि क्या क्या हरकतें होती हैं। पेटू ने देखा कि मिनी पर्सी को कटोरे में दूध डालती है और पर्सी दूध पी जाती है और बस पेटू को अपना प्लान मिल गया। पेटू ने दूध में नशे की दवा मिलाई। थोड़ी देर बाद पर्सी ने वो दूध पी लिया। अब पेटू अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। अंधेरा हुआ और सब लोग सो गए। पेटू एक बार फिर मिनी के घर में घुसा, एक गोनी लेकर। पेटू दबे पांव पर्सी के पास गया। तूने मुझ पर अटैक किया था ना, अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ। पेटू से पंगा लेने का अंजाम बुरा होता है।
पेटू ने जैसे ही पर्सी को उठाया वो एक नागिन में बदल गई। नागिन नागिन। पेटू डर के मारे यहाँ वहां भागने लगा। अंकल, आंटी, मिनी, कोई तो बचाओ। तेरी आवाज कोई नहीं सुन सकता। सब गहरी नींद में सो रहे हैं। अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे बचाओ। मुझे मिनी से अलग करेगा? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आइंदा तू मिनी के आसपास भी दिखा तो सोच ले। नागिन वापस पर्सी में बदल गई और पेटू को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। ये सच था या सपना? पर जो भी है, इस पर्सी से दूर रहना ही बेहतर है। पेटू जिस तरह दबे पांव आया था उसी तरह दबे पांव वापस भाग गया। पर एक बात तो तय थी, अब पेटू कभी भी जादुई बिल्ली से पंगा नहीं लेगा। मंगलू और उसकी माँ ठाकुर परिवार के यहाँ नौकर का काम करते थे। मंगलू के पिता के मरने के बाद से वो लोग ठाकुरों की हवेली के पीछे एक कुटिया में ही रहा करते थे। अक्सर छोटे ठाकुर मंगलू को नीचा दिखाने के लिए अपने दोस्तों के सामने उससे बेफिजूल काम दिया करते थे। अरे मंगलू, यहाँ। जी मालिक, आया। वहाँ मेरी साइकिल देख कितनी गंदी है, उसे साफ कर दे। और जब तक तुझे साइकिल पे अपना चेहरा ना दिखे तब तक सफाई करते रहना, समझा क्या? मंगलू ने उस साइकिल की ओर देखा तो वो तो पूरी जंग लगी हुई थी, पर मंगलू ने कुछ नहीं बोला। मंगलू साइकिल लेकर हवेली के पीछे चला गया और वहां वो साइकिल को घिस घिस कर धोने लगा। कई घंटे बीत गए। बाप रे बाप, मेरे हाथ ही दुख गए। लगता नहीं ये साइकिल कभी चमकेगी, पर चमकानी तो पड़ेगी, वरना छोटे ठाकुर बड़े ठाकुर से शिकायत कर देंगे और बड़े ठाकुर माँ को डांटेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये साइकिल चमका कर ही रहूंगा। और मंगलू फिर से साइकिल घिसने लगा। सुबह से दोपहर हो गई और उसकी माँ उससे ढूंढते हुए आई। तू यहाँ है? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चल, आज भूख नहीं लगी है क्या तुझे? माँ, भूख तो बहुत लगी है, पर अगर मैं छोटे ठाकुर की साइकिल साफ किए बगैर गया तो? ठीक है, मैं तेरा खाना यहीं ले आती हूँ। मंगलू की माँ उसके लिए खाने की प्लेट ले आई। चल, अब आकर मैं तुझे खिलाती हूँ। मंगलू की माँ ने उससे पहला निवाला खिलाया और भीतर से ठकुराइन चिल्लाने लगी, मंगला, मंगला। ठकुराइन की आवाज सुनते ही माँ ने प्लेट नीचे रख दी। बेटा, अब तू ही खा ले, वरना ठकुराइन सारा घर सिर पे उठा लेगी। ठीक है माँ। पर खा ले बेटा। माँ वहां से चली गई और मंगलू ने पूरी साइकिल पे साबुन मल दिया। एक काम करता हूँ, कुछ देर साबुन रहने देता हूँ, तब तक खाना खा लेता हूँ। पर जैसे ही मंगलू ने खाने के लिए रोटी तोड़ी तो उसके सामने एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला आ गया। वो रोटी के टुकड़े को घूरे जा रहा था। लगता है तुझे भी भूख लगी है। कोई नहीं दोस्त, हम दोनों मिलकर ये खाना खा लेंगे। मंगलू ने कुत्ते को भी रोटी खिलाई और खुद भी खाने लगा। जब रोटी का आखिरी टुकड़ा बचा था, दोस्त ये तू खा ले, मुझे तो माँ रात में रोटी देगी, पता नहीं तुझे कुछ मिले ना मिले। उस कुत्ते के पिल्ले ने वो रोटी का टुकड़ा खाया और वो एक जिन में बदल गया। मंगलू को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अगदम वगदम तिगदम गिली गिली तम तम, तुम बहुत ही नेक दिल हो, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। सच में तुम जिन हो?
जी मेरे आका, और मैं आपकी 3 इच्छाएं भी पूरी करूंगा। मंगलू सोचने लगा कि वो जिन से क्या मांगे। चाहे सोना मांगो या चांदी या महल, तुम्हारी 3 इच्छा पूरी करूंगा। बोले मेरे आका, तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे, एक रानी की तरह, उन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। जो हुक्म मेरे आका। और तुरंत ही मंगलू की माँ एक राज सिंहासन में बैठी थी, एक रानी की तरह। ये इच्छा तो पूरी हो गई, अब अपनी दूसरी इच्छा मांगो आका। और मेरी कोई इच्छा नहीं है जिन जी। ऐसे कैसे? कुछ तो होगा जो तुम्हें चाहिए। खुद के लिए नई साइकिल, खिलौने, कुछ भी जो मांगोगे मिलेगा। नहीं जिन जी, मेरे लिए तो मेरी माँ की खुशी ही सब कुछ है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मुझे याद कर लेना। ठीक है। मंगलू अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगा। पर कुछ दिनों बाद, आका, कुछ तो होगा जो तुम्हें चाहिए, मुझे बता दो आका, कुछ तो मांगो आका। नहीं जिन जी, मेरे पास सब कुछ है। जिन अक्सर मंगलू को सताता रहा ताकि वो बची हुई 2 इच्छाएं मांग ले, पर मंगलू के लिए तो उसकी माँ की खुशी ही सब कुछ थी, जो उसने पहले ही मांग ली थी। क्या मंगलू जिन से कभी कुछ मांगेगा, ये तो पता नहीं। पर जादुई कुत्ते की वजह से आज मंगलू और उसकी माँ के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी।